मध्य प्रदेश के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री अरुण सिंह तोमर अचानक से अपने निजी कार्य से इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर विद्युत मंडल के अधिकारियों से चर्चा की। इसी दौरान विद्युत कर्मचारियों के संघ द्वारा ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर फ्रंटलाइन वॉरियर सहित वैक्सीनेशन के लिए ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि मध्य प्रदेश सहित इंदौर में कोविड-19 महामारी को लेकर कई एसोसिएशंस द्वारा सरकार से कई तरह की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के विद्युत मंडल कर्मचारी संघ द्वारा अरुण सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर सहित वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाए। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कई विभागों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित किया जा चुका है, जबकि विद्युत कर्मचारी शहर सहित प्रदेश में विद्युत के कार्य के लिए कर्मचारी दिन रात सड़कों पर रहता है और महामारी के दौर में कई लोग इसकी चपेट में आकर शहीद हो चुके हैं। इसी कारण से विद्युत मंडल कर्मचारी संघ मांग करता है कि हमें फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने के साथ वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि पश्चिम विद्युत मंडल कंपनी में करीबन 140 कर्मचारी को महामारी से ग्रसित होकर शहीद हुए हैं और प्रदेश में 350 कर्मचारी महामारी की चपेट से शहीद हुए हैं। इसके लिए प्रदेश के जितने भी विद्युत मंडल के कर्मचारियों के लिए हॉस्पिटल खोले गए हैं, उन्हें कोविड-19 सेंटर में तब्दील कर कर्मचारियों को राहत दी जाए। उन्होंने नगर निगम का उदाहरण देते हुए कहा कि नगर निगम कर्मचारियों को वैक्सीनेशन किया गया, इस कारण से आज नगर निगम कर्मचारी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोई बड़ी जानहानि निगम कर्मचारियों के साथ नहीं हुई है। यदि विद्युत मंडल की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वह हड़ताल पर जाएंगे और काम का बहिष्कार करेंगे। ये पप्पू से मिलिए, पप्पू, राजेश और नासिर, ऐसा है। चलो हम दोनों बात कर लेंगे। नीचे उतर के ये बंद करो, ये नहीं है मतलब ये बंद करो। इंदौर दौर में व्यक्तिगत काम के लिए आया था, मेरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिला में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ के माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी हैं और प्रदेश सरकार ने सामंजस्य के साथ जो शहर क्राइसिस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अनलॉक की तैयारी की है। मंत्री जी को आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें कोई आर्थिक या किसी प्रकार की मांग नहीं की गई है, अपितु आप जानते हैं कि बिजली के कर्मचारी और अभियंता जो कि दिन रात 24 घंटे बिजली प्रदाय करने का काम कर रहे हैं, उनको आज तक मध्य प्रदेश शासन और ऊर्जा विभाग के द्वारा ना तो उन्हें कोरोना योद्धा माना गया है, ना उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर मानकर वैक्सीनेशन या कोई व्यवस्था की गई है। तो माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने के लिए हमारे द्वारा उन्हें निवेदन किया गया है कि कृपया शीघ्रातिशीघ्र बिजली कर्मियों को कोरोना योद्धा एवं फ्रंटलाइन वर्कर माने। जहां बिजली के एमपीवी के अस्पताल है, उन अस्पतालों का उन्नयन करके कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करें। अभी पश्चिम क्षेत्र कंपनी में लगभग 140 हमारे बिजली के कर्मचारी और अभियंता इस कोरोना के 2 माह की अवधि में मृत हुए हैं और पूरे प्रदेश की बात करें तो 350 के करीब हमारे बिजली कर्मचारी और ये मृत हुए हैं, जबकि 2000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रॉपर वैक्सीनेशन होने के कारण नगर निगम में 18,000 कर्मचारी है और उसमें से मात्र 3 कर्मचारी मृत हुए हैं। तो वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ बिजली कर्मियों को नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी से कहा है कि शासन में मुख्यमंत्री जी की ओर ध्यानाकर्षण करके उन्होंने कहा है कि हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने भी बिजली कर्मियों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। हमने निवेदन किया है, ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया है कि यदि हमारी मांगों का निराकरण 7 दिवस में नहीं होता है तो कभी भी आंदोलन की राह पर कर्मचारी जा सकते हैं। आंदोलन में कार्य बहिष्कार जैसा रहेगा, जिसमें कि बिजली कर्मी नौकरी पर आएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। वैसी दशा में अगर कोई बिजली की लाइनें बंद होती है तो फिर हम चालू करने नहीं जाएंगे, तो उससे असुविधा होगी। उसके लिए शासन और प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। जीके वैष्णव, महासचिव, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।